व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का अज़मत वाला, शान वाला, बरकतों वाला महीना जारी और सारी है। रमज़ानुल मुबारक जो एक इबादत का महीना है, रियाज़त का महीना है, तिलावत का महीना है। इस महीने के अंदर हमें बढ़ चढ़ कर इबादत करनी चाहिए। तमाम तर मसरूफियात, काम काज को छोड़कर यकसू होकर, एक होकर हमें इबादत करनी चाहिए। आज मैं आपको कामयाबी के 10 असूल बताने जा रहा हूँ। हाफिज़ुल हदीस वल कुरान आरिफ बिल्लाह अमीरुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू, जो कि सिलसिला कादरिया के एक जलीलुल कदर शेख तरीक़त थे और हज़रत शेख हज़रत खलीफा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के फैज़ याफ्ता थे। हज़रत हाफिज़ुल हदीस हज़रत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पूरी दुनिया के अंदर कुरान और हदीस का फैज़ फैलाया। आपके शागिर्द पूरी दुनिया के अंदर हैं, शर्कन गरबन शुमालन जुनूबन, पूरी दुनिया के अंदर आपने कुरान और सुन्नत की तरवीज और इशाअत का बेड़ा उठाया हुआ था और इस सिलसिले में आपने हक अदा करके दिखाया। और दूसरा परचम नबवी, जमीयत उलमा इस्लाम, निफाज इस्लाम, शरीयत इस्लामिया के लिए आपने सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आज आपको मैं हज़रत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कामयाबी के 10 असूल बताए। उनकी किताब है फैज़ान रहमत, वहाँ उसके अंदर ये 10 असूल लिखे हुए हैं। ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर अमल करना आपका काम है। इन असूलों पे अमल करेंगे। ये जो हज़रत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू के बड़े ज़री और कीमती असूल हैं, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, दुनिया के अंदर भी आप उरूज पकड़ेंगे, कब्र और आखिरत भी संवर जाएगी। हज़रत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू अपने मुरीदीन मुअतक़िदीन को अमूमन जो औराद वज़ाइफ तलकीन फरमाया करते थे, फैज़ान रहमत में उनका खुलासा पेश किया गया है। हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से इन औराद की आम इजाज़त है। हर मुसलमान जायज़ मकासद के लिए इन औराद को अख्तियार कर सकता है। इंशाअल्लाह वो इजाज़त की बरक़ात भी महसूस करेगा। आखिर में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के तलकीन फरमाए हुए इसके अंदर आमाल भी हैं। इस फैज़ान रहमत को हज़रत हाफिज़ुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी के 10 उसूल हैं। इन पर अमल करना आपका काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएगा। कामयाबी के 10 उसूल। पहला उसूल हज़रत दरखास्ती फरमाते, खाना पीना और लिबास कसब हलाल से हो, हलाल की कमाई हो। ये पहला उसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक शख्स का खाना पीना हराम का हो, वो या रब पुकार कर दुआ करे तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का। इस हराम की सूरत में दुआ कैसे कबूल होती है? दुआ किसी सूरत कबूल नहीं होती। हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का पहला असूल। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हमें इस उसूल पर अमल करना चाहिए। खाना पीना और लिबास कसब हलाल से हो। और आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? इसलिए कि हमारे हल्क से हमारे पेट में हलाल नहीं जाता, हराम जा रहा है, जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करें, मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ, अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। सुनो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस अगर तू चाहता है तू मुस्तजाबुद दावात बन जाए, जो दुआ भी तू मांगे अल्लाह कबूल फरमाए। हलाल कमाने का, हलाल खाने का, हलाल कमाने का, हलाल खाने का एहतमाम कर, मुस्तजाबुद दावात बन जाएगा। जो भी तू दुआ करेगा, जब भी हाथ उठाएगा, अल्लाह तेरी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो ये पहला उसूल था, खाना पीना और लिबास कसब हलाल से हो। नंबर 2,
शिर्क और बिदअत से परहेज़ किया जाए। ये दूसरा उसूल है, शिर्क और बिदअत से परहेज़ किया जाए। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे सिवाय मुशरिक के, कि मुशरिक हमेशा जहन्नम की आग में जलता और सड़ता रहेगा। तो ये दूसरा उसूल था, शिर्क और बिदअत से परहेज़ किया जाए। तीसरा उसूल, शायरुल्लाह यानी दीन के अहकाम और इम्तियाज़ात का एहतराम किया जाए। चौथा उसूल, अल्लाह ताला की तरफ कामिल तवज्जो और खुशू के साथ अमल को अंजाम दिया जाए। पांचवा उसूल, ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों से, रियाकारी और तकब्बुर से बचता रहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कसरत से नवाफिल नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, कसरत से सदका खैरात नहीं कर सकते, हज और उम्रे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि अगर इबादत गुजार बनना चाहते हो, नेक बनना चाहते हो, तो हराम कारी को छोड़ दो, बदकारी को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो। तो ये पांचवा उसूल था, ज़हरी और बातनी गुनाहों से, रियाकारी से यानी दिखावे से और तकब्बुर से बचता रहे। छठा उसूल हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिए, तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे, ख़ुसूसन वालिदैन और अपने मशाइख के लिए, रूहानी मशाइख के लिए ज़रूर दुआ करे। सातवां उसूल, दुआ से पहले कोई नेक काम करे। आठवां उसूल, अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ के साथ खूब तवज्जो से दुआ करे। नौवां उसूल, मकसद हासिल होने में देर हो तो मायूस ना हो और दुआ तर्क न करे, दुआ ना छोड़े, दुआओं का सिलसिला जारी रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाएंगे। 10वां उसूल, नामुमकिन और नाजायज़ कामों के लिए दुआ ना करे, नामुमकिन और नाजायज़ कामों के लिए दुआ न करे। 11वां उसूल, दोनों हाथ उठाकर दुआ करे, आमीन और दुरूद शरीफ पर दुआ ख़त्म करके हाथों को चेहरे पर फेर ले। ये कामयाबी के 10 उसूल हैं, बड़े कीमती उसूल हैं, बड़े ज़री उसूल हैं, जो हाफिज़ुल कुरआन वल हदीस आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू ने ये कामयाबी के 10 उसूल बताए हैं। ये उनकी तालीमात का लुब्बे लुबाब है, ये उनकी तालीमात का खुलासा है, जिन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तरवीज व इशाअत के लिए, दीन इस्लाम के लिए, शरीयत इस्लाम के लिए हज़रत दरखास्ती ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी और अपने पूरे ख़ानदान को भी कुरान और सुन्नत की तरवीज व इशाअत पर लगा कर गए हैं। हज़रत दरखास्ती ने ये कामयाबी के 10 उसूल बताए हैं। मुसलमानों, इन उसूलों पर अगर तुमने अमल कर लिया, अगर तुमने इन ज़री उसूलों को अपना लिया, तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। हज़रत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू की कब्र पर अल्लाह करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला दाखिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।